नमस्कार साथियों। महादेव। साथियों, कुछ ज्यादा ही देर हो गई आप लोगों से मिलने में। बीच में मेरा हाथ टूट गया था। हालांकि आप कह सकते हैं कि भाई साहब, हाथ टूटने और वीडियो बनाने का क्या लेना देना। अभी भी किसी और ने कैमरा पकड़ा हुआ है, मेरी बेटर हाफ है। बस आलस आ गया। एक चीज सीखी कि जब किसी काम को आप लगातार करते रहते हैं तो उसका क्रम बना रहता है। क्रम तोड़ना बड़ा आसान है, क्रम बनाना बड़ा मुश्किल। आज आप लोगों के पास इतनी सारी किताबें लेके आया हूं। आप कहेंगे तिवारी जी इतनी सारी किताबें काहे फैला दिए हो। तो साथियों, अपने पास पिछले काफी सालों से किताबों का एक थोड़ा थोड़ा करके एक बड़ा कलेक्शन बना लिया। मेरी पत्नी कहती हैं कि ये जो मेरी किताबें हैं ना, ये उनकी सौत हैं। और मैं कहता हूं कि ये मेरी सबसे बड़ी दोस्त हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप अगर किसी से भी रूठ जाओ और कोई भी आपसे रूठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नोआ हरारी साहब के पास आ जाइए, आपको जीवन, ह्यूमन काइंड, ह्यूमन रेस के बारे में समझाने लग जाएंगे। या मेरी तरह अगर आप स्पेशल फोर्सेस के फिक्शन के शौकीन हैं, ग्रिफिन साहब के पास चले आइए। एक नई कहानी पढ़ाएंगे, एक नई कहानी सिखाएंगे, जिंदगी को देखने का एक दृष्टिकोण देंगे। मैं आपसे साझा करूं साथी, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, एक जरूरत से ज्यादा ईमानदार स्वयंसेवक का पुत्र आज अगर आपके घर तक, आपके फोन तक पहुंच पाया है, तो उसमें इन दोस्तों का बहुत बहुत ज्यादा योगदान है। बड़ा डाइवर्स कलेक्शन इकट्ठा किया है। मैंने सोचा कि आज ये मौका है, ये समय है, ये दस्तूर है कि आज आपसे अपने इन दोस्तों को मिलाऊं। कोशिश करूंगा कि कुछ किताबों पर बातें हों। सारी नहीं हो सकती ऑब्वियसली, पर हां, अगर कोई किताब इस यहां पर या जहां पे भी आपने पढ़ी हो या देखी हो और आप चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू करूं, तो एक बार मुझे बताइएगा जरूर। चलिए, आज की इस छोटी सी यात्रा का प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले आप लोगों से मैं जिसको मिलाना चाहता हूं, वो है मेरी ये डिक्शनरी। ये मेरी वो किताब है, बड़ी सीधी सी डिक्शनरी है, कोई बहुत नामी नहीं है कामिल बुल्के जैसी, या वहां मेरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रखी हुई है वैसी नहीं है। बड़ी सीधी सादी डिक्शनरी है। लेकिन ये मेरी पहली किताब 1999 में खरीदी थी, जब ग्रेजुएट हो रहा था। मेरे ईसीसी को दोस्तों को याद होगा कि हम लोगों के ईसीसी के ठीक बाहर एक दुकान हुआ करती थी, उन्होंने मुझे बेची थी। ये मेरी पहली किताब है जो मैंने अपने पैसे से खरीदी थी। बड़े प्यार से इकट्ठा किया है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि प्रेरणा मिली कि मोह किसी चीज से नहीं होना चाहिए। मेरे मित्र दिवाकर भाई, उनसे चर्चा होने लगी कि आशुतोष, तुम मोह छोड़ने की बात करते हो, सबसे पहले इनका मोह छोड़ो। और हम ये इस घर में शिफ्ट हुए तो हम लोग इनको वही रखाए। मैंने कहा नहीं, ले चलेंगे। यहां तक कि ज्योतिष की पुस्तकें, कथाओं की पुस्तकें, अध्यात्म, धर्म, इन सबको छोड़ आया। हालांकि ईमानदारी से बताऊं तो अपना टैबलेट ले आया था, जिसमें आज भी 3,500 किताबें हैं, लगभग 3,500 किताबें हैं। तो ये नहीं कह सकता किताबों के बगैर था। हाँ, पर ये सिर्फ बुकaholic समझ सकते हैं कि किताबों के साथ बैठना कैसा आनंद देता है। तो उन्होंने कहा कि आशुतोष छोड़ दो, प्रयास करो। मैंने एक बार छोड़ दिया, पर मेरी किताबों ने मुझे नहीं छोड़ा। हमारा जो वो घर था, वहां नमी आ रही थी तो दीमक लग रही थी। मैं अपने सभी बुकaholic
ऐसे साथी जिनको किताबें इकट्ठा करने का शौक है, मेरी तरह किताबें इकट्ठा करने का शौक है, पढ़ने वाले तो है ही हैं, उन सबसे कहूंगा ध्यान रखिए जहां पर इकट्ठा कर रहे हैं वहां नमी नहीं आने पाए। कुछ किताबें मेरी खराब हो गई लेकिन बाकी बच गई, तो उनको यहां ले आया। एक और चीज साझा करूं, लगभग मैंने 800 से 1000 फिक्शन किताबें अपने एक साथी को दे दी ताकि वो समाज तक जाए। लक्ष्य यही है कि इनमें से भी अधिकतर किताबें धीरे धीरे कम की जाएं, उन बच्चों तक पहुंचे जो अब पढ़ रहे हैं। पर आज मैं आपके समक्ष आया हूं कि अपनी कुछ किताबों को आपके समक्ष रखूंगा। जैसा मैंने कहा कि बड़ा अद्भुत सा भटका हुआ सा कलेक्शन आप कह सकते हैं। एक तरफ मेरे पास दीप त्रिवेदी जी की आई एम कृष्णा है, कृष्ण जी का एक साइको एनालिसिस। अगर एक कृष्ण मानव होते तो उन्होंने क्या किया होता, कैसे किया होता, अपने आप को कैसे डेवलप किया होता। दूसरी तरफ मेरे पास ये दीनदयाल उपाध्याय जी की बड़ी शुरुआती दौर में, ये पिताजी के द्वारा कलेक्टेड है, एक विशेषांक जहां पर आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के लेखों का कलेक्शन है। मैं आपको बताऊं कि यह पुस्तक है 1990 की, पिताजी की थी, मैंने रखी हुई है, अभी भी पढ़ता हूं, कई बार रेफरेंसेस देता हूं। आइए अपनी इस यात्रा में आपको लेकर चलूं। बाकी की बातें अगले वीडियो में।